हाँ तो कहाँ पहुंचे हम? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ओके। कि हमने पहले मोमेंटम तो समझ लिया, मोमेंटम समझ लिया, और मोमेंटम क्या है? कंजर्व रह रहा है, ओके। सो मोमेंटम अगर कंजर्व रह रहा है तो व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है कंजर्व रहे और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई हीट प्रोड्यूस हो रही है, अभी हमने देखा कि तो वो एनर्जी मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताया ना कि एनर्जी कहीं से भी नहीं आ सकती, तो कहीं से कम होगी, वैसे ही कहीं पर आएगी। तो हीट एनर्जी आई तो वहां काइनेटिक एनर्जी वहां पर कम हो गई, वैसा केस हो सकता है। तो वही चीज बोल रहे हैं क्या कि a useful way to visualize the deformation during the collision is in the term of compressed spring. If the spring connecting the two masses regain its original shape without loss in energy, then the initial kinetic energy is equals to the final kinetic energy, but the kinetic energy during the collision time delta t is not constant. Such a collision is called an elastic collision. क्या बोल रहे? सिंपली अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो अगर कोलिजन हो रहा है, अगर कोलिजन के पहले कोई काइनेटिक एनर्जी थी से हाफ mv² और vi लिख दो, इनिशियल है vi, ओके, और कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी होगी तो vf तो हाफ mvf², ओके। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। हाँ, कोलिजन के टाइम पे सेम नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे बोला है क्या? डेल्टा टी टाइम पर जब कोलिजन हो रहा है, कहाँ वो वापस थोड़ा कम करना पड़ेगा, हाँ, तो कहाँ गया वो ऑब्जेक्ट? ये रहा। ये जो डेल्टा टी टाइम के लिए जो कोलिजन हो रहा है, वो डेल्टा टी टाइम के लिए शायद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, बढ़ेगी, कम होगी, कुछ भी होगा, लेकिन एट दी एंड अगर तुम देखोगे कि इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी इतनी थी तो फाइनल में भी उतनी ही है, भले ही बीच में कुछ प्लस माइनस हो गया हो, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी ही है। अगर ऐसा केस है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। सिंपल वर्ड में याद रखना हो तो ऐसे, और समझना हो तो कि भाई इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कंजर्व्ड रहती है मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। डन, ओके। सो वही चीज है। नाउ ऑन द अदर हैंड द डिफॉर्मेशन मे नॉट बी relieved and the two bodies could move together after the collision. देखो यहाँ पर डिफॉर्मेशन का क्या बोला है? regains the original shape and size. तो दो चीजें याद रखना, लॉ में तुम्हारी समझ बना देता हूँ। क्या है? इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इलास्टिक कोलिजन में शेप रीगेन हो सकता है। डन, ओके। ये भी बंद हो गया क्या? मैसेज आया, ठीक है, ओके, डन। चलो नेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड द डिफॉर्मेशन मे नॉट बी रिलीव्ड एंड टू बॉडीज कुड मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही है, ओके, एक साथ मूव कर रही है। होता है ना कैरम की, उसमें भी होता है, गेम में हम ऐसे मार रहे हैं तो स्ट्राइकर के ऊपर ही कॉइन आ गई स्ट्राइकर के साथ ही आगे जा रही, देखा होगा शायद तुमने ऐसा, ओके, स्ट्राइकर के साथ ही, या फिर दो कॉइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, दो कॉइन एक दूसरे के ऊपर आ गए तो साथ में ही वो जाएंगे आगे, ओके, लाइक दैट। सो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ जाए। A collision in which the two particles move together after the collision is called a completely inelastic collision. तो याद रखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देखा हमने? completely inelastic, completely inelastic collisions. completely inelastic collision में क्या है कि टू बॉडी, यहाँ पे बॉडी की बात नहीं कही गई, बॉडी दोनों अलग अलग है भाई, डिफरेंट बॉडीज है, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, कोलिजन के बाद, और यहाँ पर कोलिजन के बाद दोनों चिपक गई है, एक साथ आगे बढ़ रही है। डन, ओके।
शेप की बात करें तो शेप रीगेन तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत होगा। ओके, शेप से नेग्लिजिबली रीगेन्ड, रीगेन, थोड़ा ही रीगेन होगा, अदरवाइज कुछ रीगेन होने वाला नहीं है। डन। ओके, और तुम बोल सकते हो कि थोड़ा भी रीगेन नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हो, रहने दो, ऐसा मत बोलो। शेप चेंज, डायरेक्ट चेंज ही बोलो। दोनों एक साथ जा रहे हैं तो अभी हम किसका शेप देखें, ये शेप किसका है, पहले वाले का या दूसरे वाले का, दोनों एक साथ है। ओके, तो शेप चेंज, ओके, रीगेन की बात ही नहीं, शेप चेंज एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा भाई, टकराएंगे और दोनों साथ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा। डन। ओके, चलो, सो फिर से एक बार पढ़ता हूं, क्या समझ रहे हैं हम, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन the deformation may not be relieved and the two bodies could move together after the collision. A collision in which the two particles move together after the collision is called completely inelastic collision. The intermediate case where the deformation is partly relieved and some of the initial kinetic energy is lost is more common and is approximately called as inelastic collision. तो ये थर्ड आया हमारा, क्या, inelastic collision, इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है कि शेप जो है वो पार्टली और नेग्लिजिबली रिगेन होगा, थोड़ा ही। ओके, काइनेटिक एनर्जी का तो यहां पर भी लॉस ही होने वाला है। डन। सिर्फ इलास्टिक में ही काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बाकी दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। यहाँ पे पार्टली और यहाँ पे सपोज अलग तो हो गए लेकिन थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए। ओके, डन। तीनों केस समझ में आ गए कोलिजन के। कोलिजन हमने समझा, मोमेंटम की बात की, काइनेटिक एनर्जी की बात की। मोमेंटम हमने प्रूव भी किया कि वो कंजर्व्ड रह रहा है, और काइनेटिक एनर्जी के केस में हमने काइनेटिक एनर्जी के बेस पे ही हमने ये तीन बातें की, क्या, इलास्टिक कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब कि कंजर्व्ड रह रही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड कोलिजन के बाद अगर जब वापस वो अलग हुए तो उन्होंने अपना शेप रिगेन कर लिया है। इलास्टिक है ना, इलास्टिक मतलब फिर से आ जाना। ओके, तो रिगेन कर लिया है, लेकिन अब ये हो गया खत्म। अब बात करते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक। कंप्लीटली इनइलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, दोनों में ही काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस ही होने वाला है। ओके, दोनों में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या है, कंप्लीटली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस ही हो रहा है, इनिशियल से फाइनल कम ही आएगी, लॉस होने वाला है मतलब कम ही आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दोनों बॉडीज एक साथ मिलकर जाएगी। डन। दोनों बॉडीज एक साथ जाएगी, कब, कोलिजन के बाद। डन। और शेप तो चेंज हो गया भाई, एक साथ जाएगी तो ये किसका शेप है, पहले वाले का या दूसरे वाले का, ये दोनों एक साथ ही है। ओके, तो शेप तो क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, नाउ थर्ड, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन शेप थोड़ा बहुत रिगेन हो रहा है, थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं कि वापस आ गया पहले जैसा, इलास्टिक जैसा नहीं है। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत रिगेन हो सकता है। देखो उसका जैसा था वैसा है, ये थोड़ा चेंज हो गया। दोनों का यस, दोनों का थोड़ा बहुत रिगेन हो सकता है। अंडरस्टूड। तो ये हमने समझा, और तीनों के तीनों में मोमेंटम, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहेगा, तीनों में टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगा। अंडरस्टूड, समझ गए। ओके, तो ये हमारी थियरी थी, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। डन। चलो थोड़ा मैथ्स करते हैं उसका।